अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल साइड। सो म्यू 2018 के एमसीक्यूज है फिजिक्स के, जो कि 20 टेस्ट में जो एमसीक्यूज आए थे एग्जैक्टली हम वही चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस 2016 के एमसीक्यूज भी फिजिक्स के डिस्कस हो चुके हैं और केमिस्ट्री के भी डिस्कस हो चुके हैं। मैथमेटिक्स के मेरे पास पढ़े हुए वो थोड़े से ज़्यादा है, जब तक मैथमेटिक्स के लिखने बहुत मुश्किल होते हैं, टाइपिंग वगैरह करना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह चेक कर लूंगी। न्यू बुक के एमसीक्यूज काफी लोग वेट कर रहे हैं कि उसकी एमसीक्यूज, मैंने उसकी सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया, आई थिंक एक या दो, बाकी भी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आपको मिल जाएंगे वो भी। बट मैं चाह रही हूँ कि वीडियोस क्योंकि कंटिन्यूसली आती रहे, तो जो जो वीडियो बनती जा रही है तो मैं उनको आपसे शेयर कर दे दूँ। ये एमसीक्यूज भी वेबसाइट पे मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इनके अगर आपको डिटेल में रीडिंग करनी है कैसे एमसीक्यू का आंसर ये वाला ही क्यों है, तो आप जो है वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभार वीडियो में मिस्टेक हो जाती है। जैसे लास्ट वाली वीडियो में आई थिंक बॉयल था, मैंने सेलेक्ट कर था इंस्टीड ऑफ चार्ज ला, तो वो वेबसाइट पे करेक्शन पहले से मौजूद थी, मैंने गलती से वो बॉयल सारे में क्लिक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। सो कोई गलती हो जाती है तो कमेंट्स में आप देख लिया करें, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो न्यू वीडियोस है मैं कोशिश कर रही हूँ कि न्यू वीडियोस के एमसीक्यू वेबसाइट पे ऐड करती रहूँ साथ साथ, इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? राइट आंसर इज ए जूल। एम के एस यूनिट ऑफ प्रेशर, तो मतलब कि एमकेएस यूनिट में यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या है? ए पास्कल। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डैश। राइट आंसर इज सी डेसिबल। इफ I, J, and K are unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis, then I dot j is equals to j dot k is equals to I dot k is equals to dash. Right answer is zero. जब भी हम डॉट वेक्टर्स या फिर इस तरीके से अगर बात करें, ये अगर हो, जब भी ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर जीरो आता है, ठीक है। और जब यहाँ पे क्रॉस वाला होता है तो आंसर वन आता है। तो ये बात जो है आपको पता ही होगी आई थिंक। तो जिनको नहीं पता तो वो बेशक अपने बुक से रीडिंग करके प्रॉपर अच्छे से पढ़ लें। इस तरीके से जब आई डॉट आई थिंक होता है, अब मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ूंगी खुद भी, तो आई थिंक वन होता है काउंट, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको कि इस तरीके से होता है या नहीं होता। क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये वाला जो है इसका आंसर ये है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मैकलसन इंटरफेरोमीटर इज डैश। राइट आंसर इस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एम लेमडा। अब एक चीज और भी है, मैंने वहां पे देखा था, कहीं पे देखा था कि ये एक्स नहीं होता है, यहाँ पे शायद डी होता है, ठीक है। तो अगर डी है तो आप डी वाला फार्मूला पे टिक करेंगे, अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है और बाकी फार्मूला सेम है तो आप उस पे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अपॉन एन वगैरह भी कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, तो वो वाला फार्मूला भी राइट है, क्योंकि यहाँ ये वाला फार्मूला मैंने किसी पीडीएफ में देखा था, ये वाला फार्मूला था जो कि मैकलसन इंटरफेरोमीटर का ही था। तो इस वजह से इस पे डी लिखा हुआ था बस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस डी लिखा हुआ। तो क्योंकि इंडियन टेस्ट में ये वाले ऑप्शन ही आए हैं, तो इस वजह से जो है हम लोगों को ये आंसर टिक करना पड़ता है, वरना अगर दूसरे ऑप्शन आते हैं तो आप बेशक जो राइट आंसर होता है उसका वही वाला टिक करेंगे। इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज डैश। राइट आंसर इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन, सबको पता है ये। Centripetal force through which moon orbits Earth is equal to dash. Right answer is a gravitational force of Earth on Moon. Free fall motion is caused by dash force. Right answer is C, gravitational force. Photocell works on the principle of dash. Right answer is A, photoelectric effect. Resistance of a conductor is directly proportional to dash. Right answer is A, length. We can write 1 kilo as dash. Right answer is 10 power 3. क्यों? क्योंकि 1 किलो का मतलब है कि 1000, और 1000 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 और कितने जीरो है 3, तो 10 पावर 3। सही है। अगर हम बात करें कि वन जो है उसको क्या कहते हैं, 1 mg को कैसे लिखते हैं, तो वो हम ज़ाहिर 10 ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मिलीग्राम या फिर इस तरीके से। तो वो सारा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं। सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं, 2 पावर 2, ठीक है। तो वो मिलीग्राम फिर इस तरीके से वो कम होते जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। माइक्रो वाले जो है वो -6 आ जाता है, मिनी वाले जो है -9 आ जाता है। डिपेंड करता है कि वो
किलो से वो कन्वर्ट करें या फिर क्या करें, तो यूनिट्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए. If a vector is denoted by A, then its x is a component can be written as dash. Right answer is A cos theta I. अगर इसी तरीके से B डिनोट करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, Y होगा तो फिर ज़ाहिर है J वगैरह इस तरीके से आता है. The unit vector of a vector A in magnitude 2 is dash. Right answer is C A upon 2. क्योंकि नॉर्मली जो है A और हम लोग इस तरीके से करके रखते हैं ना, तो वो a अपॉन 2 जो है वो मैग्नीट्यूड में आएगा, क्योंकि a डिवाइडेड बाय a इस तरीके से होता है. तो आई थिंक ये वाला जो है इसका मैंने लिखा भी था, है ये a अपॉन 2 इस तरीके से मैग्नीट्यूड में आ गया, तो सी आंसर. इलास्टिक कोलिजन स्टेट कोलिजन ड्यूरिंग विच डैश. राइट आंसर. अच्छा, इसकी तो है दो आंसर आ रहे थे, मोमेंटम इज कंजर्व एंड एनर्जी इन कंजर्व. लेकिन मैंने कहा कि कौन सा जो है वो नियर आंसर है, जो कि जाहिर है पेपर में तो एक ही टिक करेंगे ना हम लोग. तो दिस इज द राइट आंसर जो कि आप पेपर में टिक करेंगे. ठीक है, जब जाहिर है ए बी बोथ ए बी आ जाए तो दोनों ही फिल करेंगे, लेकिन अगर ये आ जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा ही आंसर में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो ये वाला आप टिक. When a body is thrown upward, making the angle of theta, it horizontal move and move freely under the action of gravity. It is called a dash. Right answer is projectile motion. मतलब कैसे देखें, एक बॉडी को आपने थ्रो किया है, वो ऐसे मूव हो रही है. ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मूव हो रही है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस तरीके से मूव हो रही है. ठीक है, लेकिन आपने ऊपर उछाला है उसको और मूव फिर भी वो इस तरीके से हो रही है, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. Satellite remains in an orbit around the Earth due to centripetal force provided by dash. Right answer is the gravitational force, gravitational pull of Earth on the satellite. The field is said to be conservative if the work done along a closed path is dash. Right answer is A 0. The body is said to be in equilibrium if all the forces and torques will become equal to dash. Right answer is B 0. यानी कि यहाँ से जो फोर्स लग रही है, कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ से कोई फोर्स लग रही है और यहाँ से कोई फोर्स लग रही है, दोनों ही इक्वल है. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वो जीरो, मतलब कि जो भी होता है उसका मतलब इक्वल पोजिशन तब होती है जब सारी की सारी फोर्स इक्वल टू जीरो. मतलब कि यहाँ से प्लस वाली +5 न्यूटन आ रही है, यहाँ पे -5 न्यूटन आ रही है. ठीक है, मतलब एक पर साइड, तो दोनों को करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इससे किसी डोर को ओपन करने के लिए हम लोग जो नहीं बचपन में धक्का देके एक दूसरे को करते थे कि तुम बाहर से धक्का दो, मैं अंदर से धक्का देंगे, देखिए कौन जीतता है. तो वो वाला मामला भी सेम ही है, तो जीरो आंसर होगा क्योंकि वो जब नहीं हिल रहा होगा. The distance between the two consecutive nodes or anti-node is same or equal to dash. Right answer is A half of the wavelength. जितनी भी वेवलेंथ होंगी उसकी हाफ जो है उसके स्केल होता है डिस्टेंस का और नोट का. The electromagnetic waves travel in free space with the speed of light. Right answer is A light. A weak stone brick is most sensitive when dashed. Right answer is A. The ratio arm is equal to 1. A transformer is used to dash. Right answer is A. Transform alternating current voltage alternating. एक मिनट, ये मुझे लगता है कोई गलती हो गई है. अच्छा सही है ये, ट्रांसफॉर्मिंग अल्टरनेट करंट वोल्टेज. मतलब असल में होता क्या है, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो एक अल्टरनेटिव करंट से दूसरे अल्टरनेटिव करंट में या फिर इस तरीके से कन्वर्ट करता है. अगर इसकी बात करें मुझे लग रहा था ये है, लेकिन नहीं. अगर डीसी से मतलब कि डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट में कोई करता है तो उसको इन्वर्टर कहते हैं हम लोग. अगर एसी से डीसी में कोई करता है तो उसको रेक्टिफायर कहते हैं. अगर कोई कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी करते हैं तो जनरेटर वगैरह ये सारी चीजें उसको कहते हैं. तो ट्रांसफार्मर का ये आंसर राइट है. मैंने कंफर्म कर लिया एक बार फिर, मैंने पहले कंफर्म किया था पर मैं भूल गई थी. अच्छा जी, द एवरेज वेलोसिटी carried by the electron in a conductor placed in an electric field is called dash. Right answer is C drift velocity. The charge is used to produce an electric field is called dash. Right answer is D test charge. अच्छा ये जो है काफी लोगों को फील्ड चार्ज या फिर इस तरीके से लग सकता है. मैंने रिसर्च की है इस पे, तो काफी वेबसाइट पे मुझे ये वाला आंसर सही मिला है. मतलब कि एग्जैक्ट वर्डिंग यही लिखी हुई थी और लिखा होता है ये टेस्ट चार्ज कहते हैं उसको.
तो अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वेबसाइट पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है वैसे। है The internal energy of a fixed mass The internal energy of a fixed mass of ideal gas depends on dash. Right answer is P temperature. That's it for this video. Thank you. I hope कि आप लोगों को वीडियो लगी हो। कोई गलती अगर हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा ताकि पता लगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ तो कुछ भी जो एमसीक्यू जितनी भी गलतियां हो वो निकाल के आपको प्रॉपर शेयर करूँ, लेकिन फिर भी इंसान में गलती हो जाती है। सो टेक केयर, हाफिज।